आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं तनुजा जम्वाल, आपकी भाषा अध्यापिका, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज बेटा मेरा मन है गुनगुनाने का, तुम्हें कहानी सुनाने का। स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनी कहानी। हाँ, ये कहानी। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से ले चलती हूँ 12 खड़ी के माध्यम से। तो अब तक हमने उ मात्रा सीखी है, अब कहानी के माध्यम से हम उ मात्रा सीखेंगे। तो बेटा, एक बार गुड़िया नाम की लड़की थी। एक दिन वह फुटबॉल के साथ खेल रही थी। उसके घर के आगे एक बहुत घना जंगल था। गुड़िया फुटबॉल के साथ खेलते खेलते जंगल में चली गई। कुछ समय बाद उसकी बुढ़िया दादी उसे बुलाने आई। तो बुढ़िया दादी को गुड़िया नहीं मिली। तभी बुढ़िया दादी उसे ढूंढने जंगल की तरफ चली। जंगल में चलते चलते बुढ़िया दादी को एक कछुआ मिला और दादी ने कछुए से पूछा, अरे कछुआ बाबा, क्या तुमने मेरी गुड़िया को देखा है? तो कछुए ने जवाब दिया, हाँ हाँ दादी, मैंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा है। तो दादी जंगल की तरफ बढ़ी। तो आगे दादी को जंगल में एक मुर्गी मिली। फिर दादी ने मुर्गी से पूछा, मुर्गी रानी, अरे ओ मुर्गी रानी, क्या तुमने मेरी गुड़िया को देखा है? तो मुर्गी ने जवाब दिया, हाँ हाँ दादी, वह थोड़ा आगे जंगल की तरफ गई है। फिर दादी जंगल की तरफ चली और दादी को आगे चलते हुए एक नन्ही बुलबुल मिली। दादी ने नन्ही बुलबुल से पूछा, बुलबुल बेटा, अरे ओ बुलबुल बेटा, क्या तुमने मेरी गुड़िया को देखा है? तो बुलबुल बोली, हाँ हाँ दादी, मैंने उसे देखा है, वो वहाँ सामने पेड़ के पास बैठी है। तो बेटा, दादी ने क्या देखा कि गुड़िया बहुत उदास बैठी है। फिर दादी ने उसे प्यार से पुकारा, गुड़िया, ओ बेटी गुड़िया, देखो तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जैसे ही उसने दादी की आवाज सुनी, वह बहुत खुश हुई और दादी की तरफ भागी। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया और एक गुलाब दिया। फिर वे दोनों अपने घर वापस आ गई और गुड़िया हमेशा की तरह खेलने लगी। तो बेटा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी
ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम मुसीबत में पड़े। यदि बेटा हम मुसीबत में पड़ भी जाएं, तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए।